हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि लाइफ में एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रोवर्ट होना नॉर्मल या फिर ओके या फिर ये नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल से भी बेटर है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट ना होने के जो डिसएडवांटेजेस थे वो तो मैंने अपने 10th क्लास में देख ही लिए। बिल्कुल ऐसा लगता था कि सोसाइटी में रहने का कोई मतलब नहीं है, बट एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो हम सोसाइटी का फुल एन्जॉयमेंट उठाते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि सोसाइटी का साथ में रहने का पर्पस क्या है, इतने गेम्स खेलने का, इतनी पार्टीज़ करने का मकसद क्या है, क्योंकि हमको सब लोगों को थोड़ा थोड़ा फ़न चाहिए लाइफ में, तो हम लोग कलेक्टिवली कैसे उस फ़न को हासिल कर सकते हैं, इसीलिए हमने गेम्स इन्वेंट किए हैं। चेस, लूडो, दैट्स ऑल, एंड दैट्स वाई only we have we do parties at colleges, we एनुअल डे होते हैं स्कूल में या फिर गेम्स पीरियड में रखा जाता है कंपलसरी बच्चों के लिए, है ना। और बहुत कुछ रीज़न होता है सोसाइटी इसीलिए ये सब चीज़ें करती है, जैसे कि एयरफोर्स में भी काफ़ी पार्टीज़ होती है ये सब। तो इन सब को देख के लगता है कि हाँ, एक सोसाइटी फंक्शनल है। जब कुछ पार्टीज़ होती है तो ऐसा लगता है ये सोसाइटी रुक नहीं गई है, यहाँ पे सबका वेलफेयर सबको चाहिए, है ना। बिकॉज अगर किसी को किसी का वेलफेयर नहीं चाहिए होगा तो आप दम शराज क्यों खेलते, तब आप छोटी छोटी गेम्स क्यों खेलते, STD या फिर ट्रूथ एंड डेयर। तो ये सब खेल के मज़ा आता है, आप अपनी फ्रेंडशिप वाली लाइफ को एनहांस कर सकते हो ये सब गेम्स खेल कर, क्योंकि गेम्स आर अ सेट ऑफ रूल्स जो सबको फॉलो करने होते हैं, और उनको फॉलो करते करते हमको एक मज़ा आता रहता है, इतना मज़ा आता है वो सब गेम्स खेलने में। चेस हो गया ये सब, कि जिनको हम नहीं भी जानते, स्ट्रेंजर्स भी हमारे फ्रेंड बन जाते हैं अगर उनके संग खेलते, या फिर ऑलरेडी जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके संग फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमको इंश्योरेंस हो जाता है कि अब वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, वो हमारी फ्रेंड बने रहेंगे। एंड 100% दे आर आर फ्रेंड्स बिकॉज दे प्ले गेम्स विद अस। सो एडल्ट लाइफ में क्या होता है, पीपल डोंट प्ले गेम्स एट ऑल, सो पीपल आर नॉट। तो एडल्ट होने के बाद सब लोग बोलते हैं कि बचपन में जितने मज़े आते थे उतना हमको मज़े नहीं आ रहे, पर रीज़न्स किसी को पता नहीं होती कि एडल्ट हो गए तो मज़े क्यों नहीं आ रहे, एडल्ट लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, जॉय कम क्यों है। तो मैंने इसका इलाज तोड़ ढूंढ निकाला है आभाष सिंह ने। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि एडल्ट लाइफ चाइल्डहुड से ज़्यादा हैप्पी क्यों नहीं होती है, और आज आभाष सिंह ने इसका आंसर निकाला है, गेम्स। हम लोग गेम्स खेलना बंद कर चुके हैं अपने लाइफ में एज एडल्ट्स, और हमको अब सोसाइटी के संग इंटरेक्ट करने वाले गेम्स खेलने पड़ेंगे, जैसे कि ओमेगल ऐप पर कुछ हमने कर लिया तो दैट इज़ ऑल्सो सोसाइटल फ़न। तो गेम्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटल फ़न, है ना, ताकि मैं भी इंजॉय करूँ, दूसरे वाला भी इंजॉय करे। और जब दोनों लोग फ़न करते हैं तो फिर क्या होता है, दोनों लोग को अच्छा लगता है ना, दोनों लोग सेलिब्रेशन मोड में चले जाते हैं, पार्टी मोड में, और लाइक एक मोमेंट बन जाता है ना। मोमेंट ऐसे ही नहीं बनता है, मोमेंट कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, उसको गेम्स कहा जाता है। उनसे जैसे बॉक्सिंग ये वो, ये सब एंटरटेनमेंट ज़रूरी है क्या लाइफ में? बिल्कुल ज़रूरी है। आप बोर हो जाओगे, गेम्स नहीं खेलोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इसीलिए एडल्ट लाइफ इतनी बोरिंग होती है, इतनी तड़पाने वाली, और इतनी इट सक्स एंड एग्जाइटी से भरी होती है एडल्ट लाइफ। बल्कि चाइल्डहुड लाइफ एक सेकंड बोर नहीं होते आप, इंटरेस्टिंग चीज़ों में, एंगेज चीज़ों में रहे रहते हो। तो गेम्स इज़ अ थिंग दैट एडल्ट्स कैन लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन, टू प्ले गेम्स। हमने खेलना बंद कर दिया है, और इतने तरह के गेम्स हैं इंडिया में, चेस, पिट्ठू, स्टैपू, ये वो, इतने तरह के मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मेरा फ़ोटो अच्छा आ रहा है ना? तो मैं ये बोल रहा था कि एडल्ट्स बस यही बोलते रहते हैं कि आवर लाइफ सक्स एंड ऑल द पीपल ऑन अर्थ आर वेरी बैड, बट if you start playing
things like hockey, cricket, football, and whatever the indoor games with strangers. So you will see that life does not suck. I was not celebrating it. Happiness is already there. You need to find it. It will not come to you. You need to do some efforts like social activities, singing, rapping, dancing with the crowd so that you can attain happiness. Some efforts चाहिए होते हैं happiness में, है ना? तो बातें करनी होती है अपने, देखो रिलेशनशिप्स में बातें करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गेम्स खेलना है, तो गेम्स भी खेलना चाहिए साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ओके वी आर नॉट प्लेइंग गेम्स, वी आर फ्रेंड्स, वी जस्ट टॉक, वी जस्ट ट्रैवल। देखो 3 चीज़ें कर सकते हैं आप, टॉक, ट्रैवल एंड प्ले, टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड। तो आपका फ्रेंड बोर हो रहा है और आप भी बोर हो रहे हो, बातें भी कुछ करने को नहीं है, तो ऐसा मत, जैसे खाली मत बैठे रहो, आप गेम्स खेलो, है ना? ट्रैवल करने जाओ। ऐसे बैठे रहोगे तो फ्रेंडशिप आपकी इतनी बोरिंग हो जाएगी कि दूसरा आदमी भाग जाएगा, बोलेगा यू आर नॉट माई फ्रेंड। सो गेम्स आर वेरी बेनिफिशियल थिंग। इनका यूज़ मैं अपने लाइफ में ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ गेम्स है, मतलब इंडोर में देखें तो लूडो, ये वो, इतने खो खो, ये सब बचपन में तो इतने वैरायटी पता थी हमको कि हम लोग रुकते ही नहीं थे खेलने का। आजकल ट्रूथ एंड डेयर में इतना मज़ा आता है एडल्ट्स को खेलने में, बट नो, हम लोग सोचते हैं कि बच्चों में इतना क्या खास है जो खुश रहते हैं, क्योंकि हम लोग एडल्ट्स मेनली डांसिंग, सिंगिंग और ये सब करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ टू बी हैप्पी, बट बच्चे दे डू games to be happy, and games are proven to boost more happiness than rather than singing, dancing and concerts. Okay, so मैं अपनी लाइफ में अब जान चुका हूँ कि राज क्या है खुश रहने का, वो है गेम्स, और उसको मैं हमेशा अप्लाई करते रहूँगा। जो भी मेरे फ्रेंड्स बनेंगे आगे जाके, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स के संग थोड़ा रिलेशनशिप ढंग का करना होगा, या फिर मुझे पता चल चुका है गेम्स से ही पॉसिबल है इफ़ वी वांट टू लिव लाइफ इन वेरी खुल के। तो गेम्स पीपल को एंगेज रखते हैं, एक दूसरे की फीलिंग समझने में मदद करते हैं फॉर नो रीज़न, और एक दूसरे से के अलग अलग साइड्स, डायमेंशंस भी खोलते हैं, है ना? दूसरे की रियल पर्सनालिटी पता चलती है जब हम किसी के संग गेम्स खेलते हैं, ठीक है? तो मैं सोच रहा था कि 2 लड़के अच्छे दोस्त कब बनते हैं, 2 लड़के अच्छे दोस्त कब बनते हैं जब दोनों ने एक दूसरे से बहुत ही अपने बहुत डीप इमोशंस शेयर कर दिए हो लाइफ के, तब वो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तब जब हम लोग 2 लोग आपस में बहुत अंदरूनी विचार, अंदरूनी इमोशन, डीप थिंग्स शेयर करते हैं, सो they become more feminine, 2 boys more feminine to each other, and more emotional support and emotional attached, and love हो जाता है दोनों के बीच में। एंड yeah, that's what you see in society if uh, 2 brothers are walking to, मैंने बताया आपको कि love is the only way to live happily, because love और पॉजिटिविटी के बिना आप जी नहीं सकते हो। इफ़ इट इज़ देयर then you will feel that life is good, but it's not there, you will feel life is okay or life is bad, it's आपको अच्छा नहीं लगेगा बिना हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी और लव कोऑपरेशन सोसाइटी के बीच। वहाँ कुछ ह्यूमंस काम कर रहे हैं और आई मस्ट रिस्पेक्ट देम, लव देम, पॉजिटिवली उनको देखना चाहिए, क्योंकि वी आर अ सोसाइटी, और बिना इन तीनों गुण के सोसाइटी चलना बंद हो जाएगी, और ऐसी सोसाइटी चलती है और इम्पॉर्टेंट भी है ये सारे फैक्टर्स चलने के लिए, है ना? सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाउ कैन आई अप्लाई दिस गेम्स शिट इन माई लाइफ। ओके, ट्रैवल का क्या है ना, दोस्तों के संग ट्रैवल करते हो तो उनके बारे में भी बहुत जानने को मिलता है, और उनके संग रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ट्रैवल करो या गेम्स खेलो, दोनों में से कुछ करो।
डांसिंग सिंगिंग, उनके संग मॉल के कॉन्सर्ट्स में जाओ, सिटी में जो भी कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं उनके संग, दोस्त के संग अटेंड करो। सिर्फ क्लास के लेक्चर्स ही मत अपने फ्रेंड के संग अटेंड करो, उसको बोलो कि वो कुछ और चीज़ें भी करे तुम्हारे संग। घर पे उसको चेस मैच के लिए बुलाओ, कुछ भी। गेम्स के कितने सारे वर्जन्स हैं। और तो इसमें ये वीडियो में गेम्स के बारे में नहीं बताना चाहता था, मैं एक्सट्रोवर्ट होने के बारे में बताना चाहता था कि आभाष, what do you think when you hear extrovertism? Extrovertism is like opposite of introverts, है ना? Introverts are normal people, extroverts are normal people. इंट्रोवर्ट होने में कोई क्राइम नहीं है अगर आप किसी से बातें नहीं, घुलते मिलते नहीं हो जल्दी सोसाइटी में। एक्सट्रोवर्ट मतलब पीपल लाइक ख्याति शिंदे who think that other person will be nice only, other person will be like me only, other person will be another Khyati Shinde, okay? So another Khyati Shinde only, other person will be another Abhash Singh only. So we should speak boldly to them, anything that comes in our mind. We should not be shamed about speaking anything, you know, anything. anything का मतलब anything, like तुम्हारे मन में कुछ फीलिंग्स आ रही है, कुछ इमोशंस आ रहे हैं, उनको बोल दो बेशर्मी से। दैट इज़ वॉट एक्सट्रोवर्टिज्म मीन्स। मैंने अभी तक ये प्रैक्टिस नहीं किया अपने लाइफ में, किसी को भी कुछ भी बोल्डली बोल देना आपको, है ना? सो ये करने से क्या होता है, तो ये सब करने से आप दूसरे आदमी को अपनी इमोशनल पर्सनालिटी, इमोशनल पैकेज डायरेक्टली दिखा रहे हो। उसको जानना भी नहीं है पर आप जान रहे हो, है ना? तो इससे क्या होगा, if he will come to your emotional package, then he will be attracted to you, है ना? That's how you make friends, बेटा. That's how you make your strangers as friends. आप किसी भी स्ट्रेंजर को पब्लिक में पकड़ते हो जो आपको अच्छा लगता है, और आप उससे जाके रैंडम बातें करना शुरू कर जाते हो, और वो भी इतने क्लेवरली कि उस सिचुएशन के हिसाब से भी वो बात करना सही है, और वो आपकी इमोशनल पर्सनालिटी को भी दिखा रहा है कि ओफो, आपको पता है क्या भैया ये कहाँ पर है। तो आपने अपनी इमोशनल पर्सनालिटी दिखाई कि आप बहुत ही सीधे साधे पर्सन हो, इसलिए आप ओहो ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो ये क्लेवरनेस है ना? मुझे बताइए, क्लेवरनेस है ना? तो दैट्स हाउ यू मेक स्ट्रेंजर्स योर फ्रेंड्स। यू आर शोइंग योर क्या कहते हैं इसको, real personality but with a twist, okay? You unintentionally want that the other person should become your friend, should talk to you more, but we have no relation to each other, we are complete strangers. So how can we interact? Okay, I will explain it to you. Step 1, find a stranger, okay? Then step 2, go to the stranger and say, ask anything, कि आप तारक मेहता देख रहे हो क्या अपने रूम में? बिलेट का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे बिलेट में कोई सीरियल देख रहा था, आई जस्ट नॉक्ड, तो उनका रिएक्शन क्या होगा कि हाँ बच्चे बोलो, या फिर बोलेंगे हाँ क्या काम है ना? तो बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने खोला, मैंने बोला आप ये क्या है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे, मुझे आवाज़ आ रही थी। सो हाँ आ जाओ बैठना है, तो ठीक है, उन्होंने मुझे बिठा दिया। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू बिकम मोर फ्रेंडली विद देम, और वही हुआ। ये देखा तुमने, कितना अच्छे ट्रिक पता चल गए मुझे किसी भी स्ट्रेंजर को कैसे बिफ्रेंड करना है। तो मैं बिलेट में गया, बैठा, वो अंकल लोग बातें कर रहे थे, जब मैं नहीं आया था मेरे आने के बाद भी बातें कर रहे थे, बट थोड़े से वो लोग ऑकवर्ड हो गए थे, और वो बहुत नॉर्मल है। अगर एक पर्सन ज़्यादा सोशली बोल्ड हो, ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हो, तो इंट्रोवर्ट्स की फट जाती है ना? इंट्रोवर्ट्स आर लाइक कि इतना ओपन कैसे कोई हो सकता है ना? बट होते हैं कुछ लोग, और मुझे वो उन लोगों में से एक बनना है जो कि किसी भी सिचुएशन में कुछ भी बोल सकता है, लाइक आदित्य सिंह हाईलाइट होना। और इससे क्या होता है, अपनी लाइफ के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है, अपनी इमोशनल पैकेज सारे लोगों को एक्सपोज हो जाता है कि
हम आभाष सिंह अंदर से ऐसा है तो सारे लोग आभाष सिंह को अंदर से जान जाएंगे, है ना। केवी में एयरफोर्स स्कूल में कोई मुझे अंदर तक नहीं जानता था. एवरीबडी थॉट दैट आई एम मैड और दैट. बट इन कॉलेज इफ़ आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स आई नीड टू बी वेरी एक्सट्रोवर्टेड. अब मैं कुछ भी कहीं पर भी बोल दूँ. ओके, लाइक सो बिलेट का एग्जांपल दे रहा था हाउ टू बी एक्सट्रोवर्ट. तो वहाँ पे मैंने अंकल को जा कर के बोला कि ओह मैं बैठ जाऊँ क्या, मेरे मम्मी पापा नहीं आए हैं. हम गेस्ट हाउस में रुके थे. मेरे मम्मी पापा अभी घूम रहे, वॉकिंग करने गए, ताला लगा के गए. मैं बैठ जाऊँ क्या. तो देवर लाइक हाँ हाँ, देवर लाइक की बात नहीं है. एवरीवन in this world would be like that only. You need to understand that every other person is another Abhash Singh. Okay, are you getting my point? What I'm trying to say? Every other person is going to be like. Are you getting my point? सिर्फ वही मुझे काइंडली ट्रीट नहीं करेंगे, कोई भी अदर इंसान है इस दुनिया में काइंडली ही ट्रीट करेंगे. बिकॉज एवरी वन इज़ अभाष सिंह इनसाइड एंड you should boldly speak about anything on their face, anything. Don't think that what will they think. बेशरम बनना, एक्सट्रोवर्ट बनना उसी को कहते हैं. सबको पता होना चाहिए कि तुम अंदर से क्या हो, है ना. और पता चल जाएगा तो कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना. और फ़ायदे भी बहुत है इसके. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक्सट्रोवर्ट बनो. मुझे ऐसी लाइफ चाहिए एक्सट्रोवर्ट वाली, क्योंकि मुझे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे फेम मतलब जाने और मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे बातें करें, मेरे संग बहुत लोग टाइम स्पेंड करना चाहे. मैं एज अ जेन्युइन पर्सन सब मुझे जानते हो, है ना. सब लोग मुझे एज अ पर्सन जानते हो. मैं खुद को एकदम जेन्युइनली रिप्रेजेंट करूँगा जब भी मैं एज एन एक्सट्रोवर्ट रिप्रेजेंट करूँगा. मैं कभी भी फेक इट नहीं करूँगा. मैं हमेशा जो हूँ एक सिंपल सा लड़का हूँ अंदर से, मिडिल क्लास फैमिली है, पूरा अपना रियल बैकग्राउंड शेयर करना चाहूँगा किसी को. ओके, नॉर्मल इंसान, सो दैट एनीवन हु वांट्स टू बिकम माय फ्रेंड कैन कम टू मी. ओके, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. द पर्क्स ऑफ बिकमिंग एक्सट्रोवर्ट. लाइफ में जो लोग बोल्ड होते हैं उन्हीं को ज़्यादा चीज़ें मिलती है. जो लोग मुंह पे बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो लोग बहुत जगह पे मांगने की हिम्मत रखते हैं कुछ चीज़ें जो उनको उस पॉइंट पे ज़रूरत पे चाहिए होती है, कुछ खाने को पीने को. तो जो लोग नहीं मांगते हैं, तो एक गरीब लड़की थी रेलवे स्टेशन, वो बोली थी रेंट का पैसा चाहिए, तो उसको लोग ला के भी देंगे, है ना. को लोग दे रहे थे पर्स से निकाल के. और कुछ गरीब है जो बैठे रहते हैं कोने में. तो मांगने का तरीका डिफरेंट हुआ ना. तो जो मांगता है उसको मिलता है, जो नहीं मांगता है ना. सो वही है कि मैनी पीपल आर हमको गाड़ी पे आके खटखटाते हैं, बोलते हैं बलून चाहिए, ये चाहिए. बलून चाहिए कि आपको बच्चे आते हैं छोटे छोटे बलून लेकर के. सो वी शुड सी देम एज लाइबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी और एसेट ऑफ आवर सोसाइटी, बिकॉज दे आर सेलिंग बलून्स. एंड हमारे गरीब फटे हुए कपड़े में खिड़की का शीशा खटखटा के बोल रहे हैं कि बलून ले लो, फ्लावर्स ले लो. सो हमको उनको कैसी नज़र से देखना चाहिए. मेरे माँ बाप तो उनको पता नहीं, मुझे नहीं पता किस नज़र से देखते हैं. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट दे आर लाइबिलिटी. दे आर सच अ डिस्टर्बेंस, इरिटेटिंग थिंग इन आवर सोसाइटी पब्लिक. बट नो, एक्चुअली सबसे बुरा तो इस बात का लगता है मुझे कि किसी के भी हाथ में नहीं होता है कि हम किस फैमिली में पैदा हो सकते हैं. क्योंकि कोई भी किसी भी फैमिली में पैदा हो जाता है. कोई भी किसी गरीब फैमिली में कोई गंदी सी ज़िंदगी जी सकता है, और कोई भी किसी अमीर फैमिली में किसी के हाथ में नहीं होता है. ये कितनी दुख की बात है कि इट्स नॉट इन योर हैंड्स बट इट इम्पैक्ट्स होल लाइफ. इट्स नॉट इन योर हैंड बट एट द सेम टाइम आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है. गरीब घर में पैदा हुए हो तो आपकी लाइफ इतनी आगे नहीं जाने वाली, ठीक है. आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ठेले वाले के बेटे हो तो आप ठेले पे काम करने वाले.
अमीर आदमी के बेटे हो तो आप यूएसए जाने वाले हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में, है ना? मैंने सही बोला ना? तो यही बात का दुख होता है कि इंसानों के हाथ में नहीं है कि कहाँ पैदा होना है, बल्कि जहाँ पैदा हुए हैं उससे लाइफ का बहुत फ़र्क पड़ता है ना? ये हमारे हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। और वो लोग कोई लाइबिलिटी नहीं है, ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? उनको लव देना चाहिए। वो नहीं होंगे छोटे कर्मचारी, झाड़ू लगाने वाले, काम वाली में हमारा सोसाइटी नहीं चलने वाला है फिर। हमारा सोसाइटी तभी चलेगा जब ऐसा लोग काम धंधा करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे। हम लोग तो साफ़ सफाई नहीं रखते, वो लोग रखते हैं, तो हम लोग को उनको रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। हम लोग छोटे लोग समझते हैं, छोटे लोग कोई नहीं होते हैं इस दुनिया में, सब लोग इक्वल होते हैं। और वो लोग हमसे भी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि भले वो एजुकेटेड नहीं हो, बट वो लोग जो भी काम कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं सोसाइटी में, क्लीनलीनेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो भी काम दे रहे हैं अपना सोसाइटी को, वो असली है ना? और वो दिखता है। बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। सेल्फलेसली करते हैं कितना, उनको कुछ नहीं चाहिए, पैसे भी बहुत कम मिलते हैं उनको, फिर भी काम करते रहते हैं। तो हमें किसी डॉक्टर से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए लेबरर्स, अनएजुकेटेड जो भी है, ठीक है? तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ कि मैंने एक लड़के को देखा आज की वो लाइक क्या कर रहा था, झाड़ू इतने परफेक्टली लगा रहा था, बल्कि उसके ओनर को पता है कि मैं तो इसको वैसे भी कम पैसे देने वाला हूँ, उसको भी पता है कि चलो इतनी भी तनख्वाह नहीं है मेरी, बट वो इतनी शिद्दत से काम कर रहा था ना, जो वो बंदा, मैंने उसको देखा मैंने वो वहाँ पर, ठीक है? मैंने देखा उसको, इतने प्यार से झाड़ू लगा रहा था, इतने प्यार से काम करा जा रहा था, जैसे कि उसको एज इफ उसको बहुत ही पैसे मिलने वाले हो, एज इफ उसका कुछ भला नहीं हो रहा है, पर फिर भी वो चाहता है कि काम ठीक से बन जाए। ओनर को चाहिए कि काम ठीक से बन जाए, और कर्मचारी को भी चाहिए कि काम ठीक से बन जाए, और काम ठीक से कर रहा है, वो इतने अच्छे से कर रहा है। तो उसको मिल क्या रहा है? कुछ मिल नहीं रहा है बदले में, छोटे से पैसे मिल रहे हैं उसको। इतने ढंग से अगर कोई काम कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि उसको कुछ ना कुछ जो ज़्यादा मिलना चाहिए। उसको मैं वर्बली जाके बोल दूँ अभी, तुम बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हो मेरे कैंपस की, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कम से कम एक रिस्पेक्ट तो दे दूँ, कुछ तो वो डिज़र्व करता है। इतने सेल्फलेस लोग हैं इस दुनिया में, तो देख कर के ओवरवेलमिंग हो जाती है थोड़ी सी कि हम लोग इनकी ज़्यादा मदद नहीं कर रहे हैं, उनको कभी कभी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, बट दे आर डूइंग देयर थिंग्स परफेक्टली। साफ़ सफाई का काम है, इतने प्यार से झाड़ू, आपको पता है ना कोई काम को प्यार से करना कैसे होता है? अब मैं इस खम्बे को एक साफ़ कपड़े से पोंछने लग जाऊँ कि मुझे ये यहाँ से नीचे तक साफ़ करना है, तो मैं करूँगा क्या? नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है दैट इज़ नॉट माई प्रॉपर्टी। इसमें मुझे जो काम पे लगा रहा है उसका फ़ायदा होगा, या फिर अगर ये मेरे घर का पिलर है तो मैं साफ़ करने का सोचूँ भी, बट इसमें मेरे ओनर का फ़ायदा है, तभी भी मैं इतने ढंग से साफ़ करूँ जैसे कि ये मेरे घर का ही पिलर हो, जैसे कि इसमें मेरा ही फ़ायदा हो। तो आप सोच लीजिए, ऐसे आदमी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये छोटी छोटी चीज़ें सोसाइटी में जो हम इग्नोर कर देते हैं, रिस्पेक्ट की तो बात दूर है, हमको इनको इनको इंक्लूड करना चाहिए हमारे सोसाइटल इवेंट्स में, सोसाइटल थिंग्स में, जैसे कि किसी भी सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ होती है कि नहीं, है ना? तो एयरफोर्स स्कूल विमान नगर में कर्मचारियों का अलग से फ़ोटोशूट होता था, है ना? फ़ोटोज़ उनको भी प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी एयरफोर्स स्कूल विमान नगर में। तो यहाँ पे वर्कर्स हैं, सोल्जर्स को हम लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, देश की रक्षा हो रही है,
तो वर्कर्स के लिए भी थोड़ा एक दिन रखना चाहिए ना। बैक टू द टॉपिक। तो मैं ये बात कर रहा था कि मुझे एक्सट्रोवर्ट बनने का बहुत शौक है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ के हॉरिजॉन्स खुले, क्योंकि अब तक तो मैं इंट्रोवर्ट ही बन के रहा था 10th क्लास तक 12th क्लास तक। तो अब थोड़ा खुल के देख लेता हूँ कि लाइफ कैसी होती है। बंद रह के तो देख लिया बहुत, थोड़े नुकसान भी बहुत थे। सोशल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता था, सोचता था लाइबिलिटी है। मुझे लगता है एज एन एक्सट्रोवर्ट 100% लगता है कि एज एन एक्सट्रोवर्ट if I what if I as an extrovert, if I open up to the people genuinely, so my social life is going to be great, है ना। इन कॉलेज अभी तक गया नहीं हूँ कॉलेज, इसलिए बात कर रहा हूँ कॉलेज की। सो आई एम थिंकिंग कि आई मस्ट बी एन एक्सट्रोवर्ट। मुझे किसी चीज़ का कोई फियर नहीं रहना चाहिए, कहीं पर भी कुछ भी बोल देने की हरामीपंथी होनी चाहिए मेरे में। और कहीं पर भी कुछ भी मुझे चूतिया इमेज नहीं बनानी है अपनी, जैसे मैंने केवी में बनाई। मुझे एक्चुअली एक जेन्युइन, जैसे मैं एक सिंपल पर्सन हूँ आभाष सिंह, जैसे अभी खुद से बात कर रहा हूँ, वैसी एक सीरियस इमेज बनानी है जैसे, ठीक है। और उनको बनाने के लिए मैं लेक्चर्स के बीच में इंटरेक्ट करूँगा टीचर्स को, खुद के व्यूज़ रखूँगा, तो उसी को एक्सट्रोवर्ट कहना, एक्सट्रोवर्ट रहना बोलते हैं, समझ गए। फोटो बहुत अच्छा आ रहा है। तो पीपल आर ओनली थिंग दैट मेक योर लाइफ हैप्पी, मेरे को ये पता चल गया है। और मैं अपनी सोशल लाइफ बहुत इन्जॉय करने वाला हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है कि पीपल आर द एसेट, पीपल आर एन एसेट, पीपल आर नॉट अ लायबिलिटी, पीपल आर द वन हु heal our life, people are the one who make our life touch the top। people के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, रिहाना ने भी ये स्टेटमेंट दी है, पीपल के कॉपरेशन के बिना। तो मैं सोचा है कि मैं एक लीडर बनूँ कॉलेज में जाकर, कुछ लीडर टाइप फिगर, बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल पीपल राइट डायरेक्शन में। सो लीडर करने की बात दूर है, पहले तो मुझे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, सो दैट I can घुल मिल with strangers in college। डर तो इसी बात का है कि if I see a random boy in college, how will he become my friend? क्योंकि मुझे तो रैंडम लड़कों को बनाना है अपना फ्रेंड लाइफ में। तो मैंने तरीके बहुत सोचे, साइकोलॉजिकल तरीके, बट अब मेरे सबसे प्रैक्टिकल वाला कौन सा अप्लाई करूँ वो समझ नहीं आ रहा। तो फर्स्ट वाले से जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं उनको सोचा है कि जो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बताते हो अपनी लाइफ की, वो उतने ज़्यादा गहरे दोस्त बनते जाते हैं आपके, है ना। तो पहले तो मैं किसी लड़के के पास जाऊँगा, पूछूँगा कहाँ रहते हो, है ना, वो भी मुझसे पूछेगा। बेसिकली दैट्स हाउ यू मेक फ्रेंड्स, यू नो। आप अगर पूछते हो कि कहाँ रहते हो आप क्या करते हो, ओके, एंड ये क्वेश्चन पूछना बहुत इम्पोर्टेंट है, विल यू बी माई फ्रेंड, और लाइक will you go on traveling, will you go on play games with me, और will you स्टार्ट कैसे करूँ, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। ऐसा करता हूँ कि किसी लड़के, फर्स्ट डे होगा कॉलेज का, उसमें बोल देता कि will you come to my home to play chess with me। वैसे मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट पता चला है कि जितना एथिकल रिलेशनशिप मेरा सोनी के संग है, पापा मम्मी के संग है, मुझे उसी एथिकल वे में किसी फ्रेंडशिप को इस्टेब्लिश करना है ना। सो हाउ विल आई इस्टेब्लिश फ्रेंडशिप्स। सबसे पहले एक्सट्रोवर्ट तो होना ही पड़ेगा, है ना। इंट्रोवर्ट होंगे तो सब लोग अपने अपने में दोस्ती कर लेंगे और हम अकेले ग्रुप से हट के रह जाएंगे, है ना। ऐसा बहुत जगह एक्सपीरियंस किया। इफ़ यू आर नॉट अ ओपन पर्सन, ऑल द ओपन पीपल विल मेक अ ग्रुप ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड यू विल बी लेफ्ट अलोन, ओके। उनको कोई चिंता नहीं है कि अकेला आदमी कैसा सोच रहा है, कैसा माइंड सेट है, क्या
ठीक है कि नहीं, बस उसको मतलब है कि वो क्लासमेट है बस। बट फ्रेंड्स एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं। तो किसी भी रैंडम लड़के को पकड़ो जा कर के और उस पर अपने एफर्ट्स थोपने शुरू करो, जो भी तुम्हारे फ्रेंडशिप गोल्स है, कि मेरा फ्रेंड मुझसे ये सब चीज़ें करना चाहिए, बातें करना चाहिए ताकि मैं बोर ना हूँ, मेरा फ्रेंड्स मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि मैं बोर ना हूँ। So if you see any random boy in college who is getting bored बोर्डम में है, तो उससे बाकी बातें करना है और उससे जाके बातें करो। मैं बोल रहा हूँ कि टॉक टू देम, मतलब उसकी नीड समझो, उसको कैसा टाइप का फ्रेंड चाहिए, है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मैं कॉलेज में जाऊँगा फर्स्ट डे, सो हाउ विल आई मेक अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप विद एनी रैंडम पर्सन। अपना जेन्युइन बैकग्राउंड तो डीपली शेयर करना ही पड़ेगा एज एन एक्सट्रोवर्ट, बट व्हाट एल्स कैन आई डू? इज देयर एनी ट्रिक्स? हाँ, सो ये मुझे लगता है एक अच्छा आइडिया आया अभी, कि उसको जा कर के मैंने पकड़ा। एक आई कैन से दैट उसको स्पाई करो कि वो अकेले में कहाँ जा रहा है, अकेले में कहीं वॉकिंग कर रहा है तो उसके साइड में वॉकिंग करने लग जाओ, उससे बातें करने लग जाओ, है ना। कॉलेज का जब छुट्टी हो जाएगा लेक्चर का, तो सब लोग अपने अपने रास्ते नापेंगे ना, तो जो अकेले अकेले चलेगा उसके साइड साइड में चलने का, ओके। और साइड में चलोगे तो यू नीड टू, अगर साइड में चल रहे हो ना, तो उससे जान पहचान बनाने का कि आप कहाँ से हो, ओके मैं यहाँ से हूँ, या ये वो, और तुम यहाँ से हो क्या, अच्छा ऐसे, तो यस दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि अकेले सब ग्रुप में सब लोग फ्रेंड्स होते हैं, कोई दिखाता नहीं है कि वी नीड एनी कंपनी फन और दैट, बट अकेले अकेले में जाएंगे ना जब लेक्चर के बाद, सो एवरीवन विल बी लाइक थोड़ा बोर हो रहा है, कुछ बातें करने के लिए, मज़े करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए कोई फ्रेंड्स चाहिए। तो तुम प्रकट हो जाओ किसी भी लड़के के सामने और स्टार्ट गिविंग देम ऑल दे वांट, एंड वो तुमको नहीं छोड़ेंगे फॉर श्योर। यू विल बिकम देयर फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेंड फॉर श्योर। उनको पकड़ लिया तुमने, उनको पकड़ लिया, ठीक है। और बस उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा घुसने की कोशिश करो, उनसे जानो कि तुम्हारा इस टीचर के बारे में क्या ख्याल है, तुम्हें कॉलेज कैसा लग रहा है, इस कोर्स कैसा लग रहा है तुम्हें। तो जितनी पर्सनल बातें होंगी ना जिस भी आदमी से, उतना ही वो आदमी अच्छा फ्रेंड बनेगा। मैंने अगर अथर्वा से पर्सनल बातें ज़्यादा की है तो अथर्वा मेरा फ्रेंड अच्छा बनेगा। जिससे मैंने पर्सनल टॉक्स कम किए, ऊपर ऊपर की बातें ज़्यादा की है, वो अच्छा फ्रेंड नहीं बनेगा फ्यूचर में जाकर, है ना। दैट इज़ व्हाट इज़ माई फिलोसफी। So I'm just trying to say that I know who, like हम जिसकी भी लाइफ में पर्सनली घुस जाते हैं ना, मैंने देखा है, ठीक है, वो अकेले में क्या कर रहा है, अकेले में बोर हो रहा है कि नहीं। तो ग्रुप में सब लोग हंसेंगे, ये करेंगे, बट यू नीड टू फाइंड सम इंट्रोवर्ट पीपल, बोर होकर के कॉलेज से घर जा रहे हैं या फिर, तो उनको जाकर कंपनी दो, उनके संग अपने गोल्स शेयर करो, उन पे एफर्ट्स डालो जो तुम्हें चाहिए उनसे, और यू नो दैट इज़ हाउ यू नीड टू डू इट। तुमको उनको जाकर के जो तुम्हें उनसे चाहिए, फ़न चाहिए, कंपनी चाहिए, तुम उनको जाके दो, उन पे एफर्ट्स डालो अपने, है ना। दैट विल मेक यू कैपेबल ऑफ, जो कि तुमसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है उनसे भी जाके फ्रेंडशिप करो, कि यूपी बिहार के नहीं हैं, कल्चरली बहुत डिफरेंट है। और एनीवन, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि बात ये है कि
बहुत लड़के होंगे ग्रुप में तो बात करते हैं, बट जब कॉलेज से निकल रहे होंगे ना तो चलते चलते तुमको लगेगा हाँ ये लोग थोड़े अकेले हैं, तो गो एंड गिव देम कंपनी। ओके, तुमको भी एक पक्के फ्रेंड्स मिलेंगे उससे, फेक फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, और उनको भी फ्रेंड्स मिलेंगे, है ना। उनके बारे में जानो, जितना वो बता नहीं रहे हैं उससे भी ज़्यादा जानो। जैसे कि वो लोग तो बताएंगे कि हाँ आई डू दिस आई डू दैट, बट उनकी स्पाइंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बताते तो लोग बहुत कुछ है कि मैं अच्छा हूँ ये वो, पर उनकी दृष्टिकोण से वो लोग अच्छे ही होंगे। दूसरे के दृष्टिकोण से पता चलता है कि ये स्मोकिंग करता है, ये ऐसा है, अंदर से कैसे स्वभाव है इसका। तो मुझे यश का स्वभाव अच्छा नहीं था, वो अंदर से एक स्वभाव में अच्छा पर्सन नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत लोग होते हैं जिनके स्वभाव अच्छे होते हैं और उनके संग रहने का मन करता है हमें, है ना, उनको छोड़ने का मन नहीं करता है। ऐसे दोस्त बन जाते हैं कभी कभी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, जब उनसे बातें होती है, टाइम स्पेंड होता है बहुत सारा उनके संग, है ना। बहुत ही लकी फ्रेंड्स मिल जाते हैं लाइफ में, इतने गॉर्जियस पीपल हमारे दोस्त बन जाते हैं लाइफ में कि और कुछ चाहिए नहीं होता, बस लाइफ में जो चाहिए मिल जाता है ना। ऐसा लगता है जब ऐसे फ्रेंड्स हो साथ में, तो फ्रेंडशिप गोल्स सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये सब अचीव करने के लिए थोड़ा सा जो लोग अकेले रहते हैं उनको जाकर के असिस्ट करो, कंपनी दो, और एफर्ट्स दोगे, लाइफ का टाइम दोगे अपना, तभी वो भी तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तुम कुछ दोगे नहीं उनको और सब एक्सपेक्ट करोगे कि दे विल बिकम योर फ्रेंड ऑटोमेटिकली, सो इट नेवर हैपन्स। बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के बीच में एक चमक होती है कि वो उसके बारे में कुछ हद से ज़्यादा अच्छी चीज़ें जानता है जो कि उस लड़की की रियलिटी भी नहीं है, और लड़की होती है जो लड़के के बारे में हद से ज़्यादा चमकीली चीज़ें जानती है जो कि वो लड़का अकेले में वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसे वो लड़की के सामने दिखाता है। तो दैट इज़ मेक्स अ फेक रिलेशनशिप। तो वो दो लड़कों के बीच में भी हो सकता है, वो दो लड़कियों के बीच में भी हो सकता है। सो अवॉइड शुगर कोटिंग, है ना। तो शुगर कोटिंग की वजह से, ज़्यादा पोलाइट होने से, ज़्यादा नाइस होने से हमको लगता है कि दूसरे इंसान नॉर्मल नहीं है और ये एक बेटर दोस्त बन सकता है। बट बेटर दोस्त से अच्छा कि मैं कोई नॉर्मल दोस्त बनाऊँ, है ना।